अब मैं इस संदर्भ के बाद अभी हाल की छत्तीसगढ़ के विषय में आपसे बात करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ का सो कॉल्ड लिकर स्कैम, और लिकर स्कैम भी चल रहे हैं इंडी गठबंधन के विषय में। मैं अब छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं सिर्फ, ये आपको एक संदर्भ देके, एक प्राकथन देके। शराब घोटाले की एक काल्पनिक और सनसनीखेज भूमिका लिखी गई प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छत्तीसगढ़ के विषय में, और विशेष रूप से लिखी गई क्योंकि चुनाव आ रहे थे। उसकी टाइमिंग थी चुनाव के पहले, उसका गति और दिशा थी चुनाव के पहले, और अब कल परसों उसका खुलासा हुआ है चुनाव के बाद उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा, जिसके विषय में मैं आपके सम्मुख बैठा हूं। उच्चतम न्यायालय ने एक बड़ी विचित्र चीज आपके सामने रखी है। उन्होंने ये होल्ड किया कि पूरा मामला हम खारिज करते हैं। टुटेजा नाम था मुख्य रूप से, लेकिन उनको हर प्रकार से आरोपित किया गया था कि मुख्यमंत्री के साथ मिले हैं, 70 अधिकारी मिले हैं, शासन पूरी तरह से लिप्त है। उस केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा, पहला कि कोई ऑफेंस ही नहीं है, हम क्वॉश करते हैं। दूसरा कि आप जानते हैं कि प्रवर्तन वाला जो धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, वो आधारित होता है पूर्व निर्धारित अपराध पे, जिसको प्रेडिकेट ऑफेंस कहते हैं। तो उच्च न्यायालय का ऐसा कोई प्रेडिकेट ऑफेंस ही नहीं है, तो जानवर नहीं है तो पूंछ कहां से हिल रही है? जब बॉडी नहीं है तो उसकी पूंछ कैसे हिल सकती है? तीसरा, उन्होंने कहा कि कोई इनकम टैक्स का नोटिस अगर जाता है तो इनकम टैक्स का कानून तो मनी लॉन्ड्रिंग प्रवर्तन विभाग के शेड्यूल में लिखा ही नहीं है, उसको भी आप बना देते हो। इस चीज को आपने कब बनाया? इसको आपने काल्पनिक, अपनी एक कुत्सित राजनीतिक मंशाओं के कारण 70 लोगों से अधिक अलग अलग विभिन्न डिपार्टमेंट्स के अंदर शासन को बदनाम करने के लिए, पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के विरुद्ध हर प्रकार के आरोप लगाने के लिए, और इनकम टैक्स के ताबड़तोड़ छापेमारी के आधार पर एक प्रवर्तन का निदेशालय का केस बना दिया। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सिर्फ इनकम टैक्स के आधार पर तो आप कर भी नहीं सकते। कैसे किया, क्यों किया? उत्तर बड़ा सही है, ये तो खैर उच्चतम न्यायालय का काम नहीं इस पर जाने का। उत्तर इसलिए सही है कि आप एक तारीख चुन लीजिए, उससे मालूम पड़ेगा क्यों किया। चुनाव कब थे भाई छत्तीसगढ़ में? नवंबर 2023 में थे। तो ये तो अनिवार्य है कि चुनाव की जैसी बिगुल बजी तो ईडी की बिगुल बजी। ये वो कंप्लीटली जो है एक पपेट वाली संस्थाएं हैं जिनको एक्टिवेट किया जाता है चुनाव के पहले। और आरोप पत्र नवंबर 2023 के चुनाव के थोड़ा पहले ये था कि ये लिकर स्कैम घोटाला जिसको कहते हैं तथाकथित 2019 से चल रहा है। अरे भाई 19 से चल रहा है तो 2023 में आप क्यों उठे, क्यों जगे? और इसमें सैकड़ों करोड़ की रिश्वत दी गई है। क्या हुआ उस रिश्वत का जब अभी उच्चतम न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया? तो